स्वागत है आपका हमारे पेज दी एस्ट्रो एक्सपी पर। हम प्रश्नों का सिलसिला जो है हम शुरू करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले हम कुछ एक जो है इम्पोर्टेंट बातें जब तक हम कर लेते हैं। देखिए, हम ग्रहों के विषय में जैसा आपसे हमने वायदा किया था कि हम ग्रहों के विषय में आपको बताएंगे। इसकी रिंग बंद कर दें जी। तो हम जो है सबसे पहले जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है वो सूर्य है, और सूर्य जो है वो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो उसकी पोजीशंस है वो 12 ग्रहों में कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, बीच बीच में जो है पत्रिकाओं के बीच में हमको जैसे ही मौका मिलेगा और कौन से राशि के लिए जो है कारक है ये हम आपको बताएंगे। और अनुराग सिंह जी आ गए हैं। हेलो सर, आई एम फॉलोइंग योर पेज फर्स्ट टाइम, प्लीज मोस्ट वेलकम। देखिए, हमारी प्रार्थना है कि आप जो है हमारे इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप जब भी अपनी जन्मतिथि की जो है तीनों डिटेल बिल्कुल ठीक से होनी चाहिए, जिसमें आपका समय, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, और बर्थ ऑफ प्लेस, टाइम एंड डेट, ये सभी चीज़ें जो है हमको अनिवार्य हैं। इसके बाद जो है हम आपके पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे जो है इसके अंदर रोचकता आएगी, और भी जो है बाकी प्लेटफॉर्म्स है, स्काइप है, IMO है, और जितने भी प्लेटफॉर्म है डिजिटल, उस सब पर जो है आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो है किसका आया है भैया? सुमन जी का प्रश्न आ रखा है जी। सुमन जी का सबसे पहला प्रश्न है जो हम लेते हैं, तो सुमन जी का प्रश्न लेते हैं जी। आप इसकी रिंग बंद कर दें। आप इसकी रिंग बंद करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। देखिए किस लोग आ गए हैं और वो बहुत बेचैनी से जो है वो इंतजार कर रहे हैं हमारा। ठीक है? हाँ जी। जी बताइए। सबसे पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है, लेते हैं 1 मिनट क्योंकि वो चले गए हमारे। कोई बात नहीं है, ये ऑफलाइन भी हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू करिए। रजनी गुप्ता जी का हम देख रहे हैं। आदित्य जी का हम सवाल ले लेते हैं। शेयर का टैग इनके हमको मिल चुका है, और तो हम इनका सवाल लेते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 10/6/2005। शायद बेटे का होगा या बेटी का होगा। 10/6/2005। टाइम 1:36 रात्रि के AM। 1:36। स्थान क्या है इनका? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं एजुकेशन कैसी रहेगी मेरे बेटे की, और गवर्नमेंट जॉब कैसी रहेगी इनकी या बच्चे की, कभी भविष्य में? भविष्य। देखिए, बच्चा अभी बहुत छोटा है, आपका 15 वर्ष का मात्र जो है बच्चा है। देखिए, सबसे पहले जो है हम इनकी राशि की बात करते हैं। इनकी जो राशि है वो मिथुन राशि है मित्र, और मिथुन राशि में ही जो है शुक्र और बुध बैठा हुआ है। बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत जहीर है, बहुत होशियार है। दूसरा, सूर्य जो है इनका तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव में बैठने का मतलब ये हो गया कि जब भी क्रूर प्लानेट, हम सूर्य को भी हम क्रूर प्लानेट में ही कंसीडर करते हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। इसके बाद शनिदेव पंचम हैं, और इनके जो पत्नी स्थान पर गुरु और केतु बैठा हुआ है। तो एक दूसरा जो है इनके सारे प्लैनेट्स एक तरफ से, द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ एवरीथिंग, बट द रेस्ट ऑफ लाइफ जो है इनको जानकारी किसी अच्छे ज्योतिष की सानिध्य में इनका जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। आप समय समय पर इनकी सलाह लेते रहें तो लाभप्रद होगा। दूसरा, शनि की महादशा में इनको जो है शुक्र वर्तमान में चल रहा है, जो कि शुक्र जो है
शुक्र के साथ जुपिटर है। देखिए, आपने इसकी शिक्षा के बारे में पूछा। शिक्षा इनकी जो है बहुत अच्छी रहेगी और किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है शिक्षा को लेकर के नहीं है। ये मांगलिक है, लेकिन मांगलिक दोष जो है इनका, बृहस्पति वहां पर बैठने की वजह से जो है मांगलिक दोष इनका हट जाता है। तो इनको वर्तमान में शनि की महादशा है। शनि जो है इनके एकादश भाव का, द्वादश भाव का मालिक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो है लापरवाह है बच्चा, तो इसको जो है थोड़ा सा आपको हैंडल करना पड़ेगा मित्र, और ये जिंदगी में काफी ऊंचाइयां छुएगा। घबराने की कोई बात नहीं। धन्यवाद। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न लेने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ दर्शकों से अपने, कि जो भी गुरुजी जो भी जिस कुंडली को भी देखते हैं उसका प्रॉपर एक उनका टाइम है कि उतने टाइम तक देखते हैं, तो वो काफी डिटेल में देखते हैं आपकी कुंडली। तो किसी का हो सकता है मिस हो जाए, तो मिस होने जिसका भी मिस होगा तो हम अगली बार से उन कुंडली को देखते हैं। तो अगला जो कुंडली है गुरुजी वो है संजय जी, वो आर्यन जी के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बेटे के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है संजय? डेट ऑफ बर्थ जो बता रहे थे बच्चे की, आर्यन जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 29/3/2000 बता रहे हैं। 29/3/2000। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ। टाइम क्या है इनका? टाइम 11:46 बता रहे हैं सर। AM, ओके। और प्लेस कहाँ पर है इनका? ग्वालियर MP से ही ये भी ओके। इनका भी सवाल है कि मेरा बेटा अभी जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कि गवर्नमेंट जॉब कैसे ले, तो ये आज का भी एक सवाल फिर से बन चुका है कि गवर्नमेंट जॉब। और देखिए, इनकी धनु राशि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इनका जन्म। तो रही बात इनकी सरकारी नौकरी की, केंद्र में बैठा हुआ है सूर्य, और आप आशा कर सकते हैं इनको जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी, और जरूर मिलेगी। दूसरा, बृहस्पति और सूर्य, अगर मैं इसको देखता हूँ घर बदल करके बैठे हैं, तो थोड़ा सा जो है बच्चा वो मेंटल एगोनी है, लगा रहता है, लेकिन जिस जो फल इसको प्राप्त होने चाहिए वो इसको मिल नहीं रहे हैं। जो एक्सपोजर इनको मिलना चाहिए वो एक्सपोजर इनको नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा जो है हम चाहते हैं कि एक तो साढ़े साथी चल रही है, तो साढ़े साथी का छोटा मोटा उपाय ये करें। बच्चा जो है वो हनुमान के मंदिर जाए, और हर मंगलवार जाए, मंगलवार को फास्ट करे, बहुत अच्छा है। दूसरा, राहु जो है गले भाव में बैठा है, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे को लिक्विड फूड पसंद है। बच्चा कभी भी जीवन में नॉन वेज ना खाए, और मदिरा या जो है कभी भी जो है उसको किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए। क्योंकि साढ़े साथी भी चल रही है बच्चे की, तो थोड़ा सा इस पे पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। मंगल में शुक्र चल रहा है, और मंगल की महादशा में शुक्र जो कि इनका जून 21 तक है। तो मंगल जो है इनका आय भाव में बैठा है। तो और शुक्र भगवान भी जो है वो पिता भाव में बैठे हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत शीघ्र आपको जो है शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। आप थोड़ा सा अभी बच्चे पर ध्यान दें, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा संजय भैया जी। आर्यन जी का सवाल है, आर्यन जी का सवाल है, जी, तो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 22/3/1980। 22/3/1980। जी। तो टाइमिंग वो बताते हैं 3:15 AM। हाँ जी। नई दिल्ली इनका जन्म स्थान है। दिल्ली के हैं ये भी प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं कि मेरा प्रमोशन कब तक होगा। एक ही पर्सन है इनका। एक ही प्रश्न है इनका बिल्कुल। देखिए आर्यन जी, आपकी पत्रिका मेरे सामने है, आपकी मकर लगन है, और आपका जो राशि है वो वृषभ राशि है। आपकी प्रमोशन जो है वो लगभग 4 महीने के बाद जो है आप आशा कर सकते हैं कि 4 महीने के बाद जो है आपकी प्रमोशन निश्चित तौर पर होगी। हम आपकी दशा महादशा भी चेक कर लेते हैं। आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है और चंद्रमा उसके साथ चल रहा है, तो बहुत अच्छा योग है। और आप 100% आप यकीन से हम कह सकते हैं कि आप प्रमोशन का जहां तक ताल्लुक है वो अक्टूबर और दिसंबर के मध्य जो है आपको शुभ समाचार मिलेगा। आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर लिखिए। ऐसी हमको आशा है कि आप उसको जरूर लिखेंगे। आपको आपका प्रश्न लिया, जो भी एक्सपीरियंस जैसा भी है, चाहे वो खट्टा है मीठा है, तो हम जो है
उसको जरूर जो है हम देखेंगे। संजय जी, आप थैंक यू लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू के अलावा जो है मैं आपसे यही कहूंगा कि पेज को फॉलो करें, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र तक के कार्यक्रम को पहुंचाएं, जिससे वो भी जो है लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न बोलिए। प्रश्न बोलने से पहले कुछ दर्शकों से मैं भी बोलना चाहता हूँ गुरुजी। जी तो जो भी लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आप, आज आपकी कुंडली जैसे मिस भी हो गई, बाई चांस कोई भी हो सकता है कि टाइम हो गया हो, तो आप अगली बार जब भी आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी, आप पहले आएंगे और पहले शेयर करके, शेयर का टैग जैसे ही मिलेगा हम आपके सवाल के जवाब लेंगे। तो जो सवाल का जवाब लेंगे तो डिटेल से होगा। गुरुजी काफी देखिए, डिटेल से बताते हैं ये। काफी दोस्तों की एक शिकायत है कि उनके प्रश्न रह जाते हैं। देखिए, ऑफलाइन वो पूछें और जो है मुझे मैसेज करें, मैं मैसेज पर आपका उत्तर जरूर दूंगा। अगर जो है कोई प्रश्न आपका छूट गया है, मूलभूत प्रश्न जिसके लिए आप कार्यक्रम देख रहे हैं, देखिए कार्यक्रम में आप लगातार बने रहें, यही जो है मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यदि लगातार बने रहेंगे तो जो है आपको सभी जो जानकारियां हैं वो आप तक जो है वो मिलेगी। कुछ छूट गया है तो हो सकता है किसी का प्रश्न नहीं आया, तो हम आपका प्रश्न जो है वो इन बिटवीन ले लेंगे। जी, थोड़ा सा मेरा शुगर लो है तो इसलिए जो है पीच भी कम है। अभी थोड़ी देर में जो है मुझे आशा है कि रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऑडियो जो है वो कम मिल रहा होगा। आशा है आप थोड़ा सा यू विल कोप ऑल दीज थिंग्स। एनीवे, किसकी पत्रिका है आपके सामने ये नमन देखिए। सैनी जी का हम सवाल लेते नमन हैं। जी। जी, डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बर्थ इनकी है 15 फरवरी 1990। जी, टाइमिंग बता दें 23:45। ये पत्रिका हमने देख चुके हैं। जी, शायद आज भी फॉलो किया, आज शेयर हाँ जी। प्लेस क्या है इनका? इलाहाबाद से। इनका जो सवाल है ये भी इनके करियर के बारे में, और हम्म, अपना नया घर ये कब लेना अपने इनका जन्म 1990 का है। देखिए नमन जी, आपकी तुला राशि है, तुला राशि है। अभी आपके, जहां तक मैं पहले आपके घर का जो है जवाब दे दूं, घर जो है वो लगभग आपके 27-28 महीने के बाद जो है आपका घर बनेगा। और रही बात आपकी नौकरी की, नौकरी भी आपकी जो है बहुत शानदार बनेगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है नमन, तो शादी कर लो। शादी करने के बाद आपका भाग्य उदय होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आपकी तुला राशि, तुला लगन है, वहां से जो मंगल भगवान है वो नवम बैठे हैं। आपको 200% जो है आपको लाभ होगा जैसे ही आपकी शादी होगी। दूसरा, मैंने विगत प्रोग्राम में भी बताया, मंगल और शनि भी साथ साथ हैं, लेकिन डिग्रियां दूर हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। फिर भी भाई जो है, अगर वो आपसे बड़ा है या बहन बड़ी है या कोई भी है घर का सदस्य, तो उनको कहिए कि जो है वो ड्राइविंग करे या कुछ भी करे तो थोड़ा सावधानी से, क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा उनके लिए विपरीत है। बाकी आपको शनि की वर्तमान में महादशा है, शनि की महादशा में शनि, तो 4-3-2021 जो हमने आपको, इसके बाद जो है आपकी गाड़ी चलेगी और अवरुद्ध चलेगी। बिल्कुल शानदार तरीके से आप जो है जिंदगी में जो है आपके सुख भाव को और आपके पंचम भाव को बहुत मजबूत कर देगा। प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर डिफ्रेम हो सकते हैं आप, तो आपको जब शनि की महादशा लगती है तो शनि की महादशा में इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी असंवैधानिक काम ना हो, असंवैधानिक संबंध ना बने। ये आपको विशेष तौर पर नमन जी जो है ध्यान रखना है। धन्यवाद। अगला प्रश्न। करमवीर जी का हम प्रश्न लेते हैं। जी, परमवीर जी। हाँ जी। जी। डेट ऑफ बर्थ तो ये बता रहे हैं, ये 16/7/1998। जी, टाइम टाइम 5:30 सुबह। 5:30। प्लेस सोनीपत हरियाणा से बिलोंग। सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा की पत्रिका तैयार है करमवीर भैया की। ये करमवीर भाई जी। इनका जो प्रश्न है ये गुरुजी सुन लीजिए, ये अभी शायद इनकी एज भी उतनी है नहीं। हम्म, तो इनका प्रश्न है कि ये जी। स्टेबल नहीं हो पा रहे,
98 का जन्म है, तो लगभग ये 22-23 वर्ष के हुए। स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इनका कहना है कि जॉब में मन नहीं लग रहा। अच्छा, ओके, वो भी देखते हैं क्यों मन नहीं लगता है। देखिए, आपकी जो पत्रिका है वो बच्चा काल सर्प रोग की है। आपकी आपकी पढ़ाई भी जो है वो ऐसे ही, क्योंकि आप है मनमौजी मेरे भाई। तो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके की पोजीशन जो है वो आज के समय में चल रही है, तो रोजगार की कमी है, न केवल भारत में, विश्व में भी जो है कमी है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको जो भी काम ईश्वर ने दिया है उसको आप अच्छे से करें। दूसरा, आपकी पत्रिका में राहु जो है वो तीसरे घर में बैठा है, तो तीसरे घर में बैठा हुआ राहु जो है वो आपको जरूर ऊंचाई देगा। आपको वर्तमान में शुक्र की महादशा है, जो कि आपको वर्ष 2016 में लगी है। कर्मवीर कर्मवीर वर्तमान में जो है आपका शुक्र शुक्र में जो है सूर्य चल रहा है। तो बंधु, थोड़ा सा जो है शुक्र, क्योंकि आपकी मिथुन लगन है, उसके लिए हम कारक बहुत अधिक जो है नहीं मानते हैं। तो आपको चाहिए तो आप एक हीरा धारण कर लें। आपकी कुंडली में गजकेसरी योग भी है और हंस योग है, बहुत अच्छी कुंडली है। तो जैसे ही आप लगभग जो है 32 वर्ष के होंगे, तो आपकी जो मन है, जो आप चाहते हो कि आप जो है बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर व्यक्ति बने, तो वो जैसे ही जब वो समय आएगा, आपको लोग पहचानने लगेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में, और आपके माता पिता भी जो है आप पर बहुत अधिक जो है प्राउड फील करेंगे। जी, अगला प्रश्न है। शंतनु जैन का हम प्रश्न लेते जैन साहब जी। हैं। डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, 17/1/1982। 1982 टाइम। 10:53 कहाँ पर जन्म है? अब्रोहा में ही है। अमरोहा। इनका जो सवाल है बेसिकली वो गवर्नर बनने का है, कब गवर्नर गवर्नर बन जाएंगे ये चाइना का। फिलहाल ये क्या जुडिशरी में है या क्या है, या इनकी उम्र? पॉलिटिकल गेन करना चाहते बना गवर्नर ऑफ 1982 का जन्म है इनका। बड़ी जल्दी गवर्नर बनना चाहते। गवर्नर जो है बनता है आदमी रिटायरमेंट पे मेरे भाई। जब जो है पॉलिटिक्स से रिटायर होता है तब गवर्नर की बारी आती है। खैर, क्वेश्चन हम लेते हैं। आपकी मीन लगन की कुंडली है मेरे भाई, और जो लगन का जो स्वामी है वो आपका अष्टम भाव में चंद्र गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो और आपका जो शुक्र है वो आपका मकर का है और सूर्य के साथ बैठ करके अष्टांगत पोजीशन में। सबसे पहले आपको मैं सलाह दूंगा मेरे दोस्त जैन साहब, आप जो है अपनी सेहत ठीक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको नजर आ रहा है कि आपकी बारंबार बारंबार जो तबीयत है, आप बाहर का खाना ना खाएं। आप जॉन्डिस के शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे जो है आपके जो शरीर में जो विकार हैं, सबसे पहले उन विकारों को निपटाइए। जब वो विकार आपके शरीर से निकल जाएंगे, दूसरा क्या है, पत्नी स्थान पर दो प्लानिट है, मंगल भी है, शनि भी है। तो आग और शूला एक पिक्चर आई थी, तो उस तरीके से जो है आपके परिवार का जो माहौल है वो इस किस्म से है। तो मैं तो कहूंगा आप अपनी पत्नी का सम्मान करें। वर्तमान में आपकी शनि शनि में जो है आपका मरकुरी चल रहा है। आपको जो मरकुरी महाराज हैं वो जो है आपके शनि से पंचम है, तो अच्छे रिजल्ट्स की आप अपेक्षा कर सकते हैं। रही बात आपका ये मेंबर पार्लियामेंट का, उसमें देखिए अभी आप जो है किसी तरीके का खर्चा ना करें। मैं आपको बेवजह का मैं सपना दिखा दूं, फिर कहेंगे कि जी आपने कहा था और ऐसा और वैसा। तो मेरी प्रार्थना है थोड़ा सा जो है आप अपने आप को मैच्योर करें, आप पढ़ाई करें, और जो भी आपके इर्द गिर्द डे टू डे लाइफ में जो लोग हैं उन लोगों को अच्छे से जांचें परखें। लगभग आपकी उम्र जो है वो जिस वक्त जो है 42 प्लस होगी, उसके बाद आपको निश्चित तौर पर जो है आपको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद जी। उमेश जी का सवाल ले लेते हैं अगला। जी, उमेश जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1984। 1984 टाइम। 12:20 हुए। रात के। तो
ये हो गया 20 मिनट। कहाँ पर इनका जन्म है? बनसवाड़ा। हैं? बनसवाड़ा। बनासवाड़ा। बनास बनासवाड़ा, ठीक है। देखिए आपकी पत्रिका मेरे सामने है मित्र। चंद्र राहु वहां पर बैठा है आपके लगन में। हालांकि वृषभ में राहु खराब नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि चंद्र देव जो है वो भी वहां पर उच्च के होते हैं। आपके सुख भाव में यहाँ पर मैं कमी देखता हूँ, आप किसी भी चीज से जल्दी से संतुष्ट नहीं होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र है आपका, तो जब सुख भाव में बुध और शुक्र दोनों साथ साथ हो जाए तो आदमी जो है सोता भी है तो वो रोल होता रहता है, करवट लेता रहता है। आपका उच्च का शनि है दोस्त। आपका आप जो है मांगलिक हैं, हालांकि चंद्र मंगल आमने सामने होने की वजह से आपके पास पैसा धन संपदा इत्यादि की कोई कमी नहीं है। बृहस्पति आपका जो है अष्टम है, तो अष्टम होने के नाते आपकी उम्र भी लंबी है। लेकिन इस पत्रिका के अंदर अगर हम देखें तो वर्तमान में आपकी जो है राहु की महादशा है। राहु में आपका फिलहाल जो है 2022 में आपको राहु की महादशा समाप्त होगी। राहु आपकी पत्रिका में जो है लगन में ही बैठा हुआ है, तो ठीक ठाक है, ऐसा कोई विशेष। इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न है गुरु की महादशा कैसी रहेगी। गुरु की महादशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो राशि का गुरु है, भले ही अष्टम बैठा है, आपको किसी भी चीज की जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप केवल उस दौरान जो है कोई भी गुरु बनाए। आप साईं बाबा को पकड़ लीजिए, या आप नानक जी को पकड़ लीजिए, या आप किसी भी भगवान को यानी शंकर भगवान को भी आप अपना गुरु मान सकते हैं। तो आप निश्चित तौर पर आपकी बृहस्पति की जो महादशा है वो बहुत शानदार जाएगी। यदि किसी भी ज्योतिष ने आपको कहा है, मैं माफी के साथ ये कहता हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका समय जो है वो बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत लंबी आएगी। थैंक यू जी। नेक्स्ट अगला सवाल हम युवराज जी का लेते हैं। युवराज जी, जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1 जुलाई 1999। 1999। टाइम? टाइम है इनका 5:30 सुबह। 5:30। स्थान? स्थान ये उत्तराखंड बता उत्तराखंड बहुत बड़ा है भाई, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है? ये सेंटर डाल दें हम, अल्मोड़ा? रहे। बताइए। हम्म। 1 मिनट। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत लिखें। तब तक आप कोई जो कल कहानी एक आपके हल्दी से रहेगी तो आप कहानी आप देखिए बता मेरी दें। शुगर आज लो है जोशी जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं बहुत अधिक नहीं बोल पाऊंगा। तो जब तक वो अपनी नॉर्मल परिस्थिति में नहीं आती है तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। एंड आई होप सो विद इन 10-20 मिनट्स वट एवर। तो उसमें जो है मैं आशा करता हूँ कि वो बिल्कुल लेवल पे शुगर जब आ जाएगी तो अपने आप ही जो है शरीर में ताकत आ जाएगी, फिर हम बोलेंगे और निर्भुल बोलेंगे। उनका आ गया क्या? हाँ अल्मोड़ा बता रहे हैं। अल्मोड़ा अल्मोड़ा, आपने सही देखिए बोला। अल्मोड़ा के हैं जनाब। इनका नाम क्या है भैया का? युवराज। युवराज जी। युवराज ये जी। जो प्रश्न है इनका ये बोलते हैं कि मैं इनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा जो भी होगा अच्छा होगा। हम्म, ये अभी मुसीबत में है लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मेरा जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि इनकी मकर राशि है। मकर राशि का व्यक्तित्व जो है वो इसी किस्म का होता है। वो आशा नहीं छोड़ता है, उसको जो है हर जगह उसको, वो बहुत ही आशावान प्राणी है। चंद्र चंद्र के साथ जो है केतु बैठा है, और इनका मंगल से दृष्ट चंद्रमा है, तो इसलिए जो है बहुत अधिक आशावान है। बृहस्पति एकादश भाव में है, और शनि भगवान जो है हालांकि नीच के हैं, वहां पर जो है इनको थोड़ा सा भगवान के प्रति कम निष्ठा आस्था रखता है। तो यदि आप पूजा पाठ करेंगे, और राहु की महादशा में इनका जुपिटर चल रहा है तो हालांकि राहु से जो आपकी पत्रिका से देखकर आकलन होता है दशम है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। आपका समय जो है वो लगभग लगभग
4 वर्ष के बाद जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, जितने बड़े आदमी आप बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बनेंगे, निश्चित तौर पर। जी, अगला प्रश्न लें? सुमित जी का हम सवाल ले लेते हैं। जी, सुमित जी क्या पूछना चाहते हैं अपने विषय में? लाइफ से परेशान है ये भी। ओह माय गॉड! सुमित जी लाइफ से लाइफ परेशान से है। परेशान मत होइए। देखिए, इस सृष्टि में भगवान ने जो है सबको ज़मीन पर उतारा है मेरे भाई। और कोई ये कहे कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, नहीं। ही इज़ ओनली, जितनी मच्छर की औकात है उतनी ही औकात इंसान की। मैं एक छोटी-सी बात आपको बताता हूँ, तो केवल और केवल जो है उसके अनुसार ही, बिना उसकी मर्ज़ी के पत्ता नहीं हिलता है, बिना उसके इशारे पर कोई काम नहीं होता है। याद रखिए, वो केवल अगर मान लीजिए कोई धनवान है, धनवान ही इज़ द केयर टेकर ऑफ गॉड्स प्रॉपर्टी। तो माय डियर, कभी भी अपना मन ना डोलिए, किसी का हृदय मत दुखाइए। जो आपके पास मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, यदि ऊपर वाले ने लिखा है। से में जब भी, क्योंकि सुबह दोपहर शाम होती है, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं होती है, सबके भाग्य भी ऐसे नहीं होते हैं। तो किसी को बचपन में ही बहुत अधिक सुख मिल जाता है, फिर जवानी में जो है गड़बड़ा जाता है, फिर बुढ़ापे में कईयों को देखा है कि उनकी जिंदगी बड़ी ऐश से गुजरी, और जैसे ही वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बहुत परेशानियों का और बहुत तो बड़े शान से कहते हैं कि मेरे इतने बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। तो उनके बच्चे ही जो है उनसे विमुख हो जाते हैं। तो ये जो है ग्रहों का खेल है, और इस खेल को समझने के लिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल एकदम समय से डरिए। मैं मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है, आप समय से डरिए। यदि आप समय से नहीं डरेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के अनुसार जो है आप अपने मित्र, आपके सहयोगी, आपके लोग, उनके साथ में अच्छा बिहेवियर करें। अच्छा जो है शॉर्टकट जो है वो बिल्कुल भी ना सोचें। अगर शॉर्टकट लगाओगे तो शॉर्टकट में जो है आप कैच होने की संभावना है, आप जल्दी से जो है आउट हो जाओगे मेन स्ट्रीम से। तो ईमानदार रहें, अपने समय का इंतजार करें। भगवान ईश्वर जो है वो सबकी सुनता है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। देखिए, हम जो है विभिन्न भगवानों की पूजा करते हैं। कल जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले जो है हम गणपति का ध्यान वंदन क्यों करते हैं? गणपति का वंदन इसलिए बताया गया है कि जितनी भी देवी माताएं हैं उन्होंने मिलकर के जो है मिट्टी से उस गणपति का, गणेश जी का जो है निर्माण किया। गणेश जी का आप चित्र देखेंगे तो बहुत मोटा पेट है, बड़े बड़े कान हैं, उनको सूंघने की शक्ति सबसे अधिक है। तो जो गणेश भगवान है वो हमारे, वी आर इन थर्ड डायमेंशन, हम थर्ड डायमेंशन के लोग हैं। तो थर्ड डायमेंशन को फोर्थ डायमेंशन वाला जो जीव है, चूंकि वही केवल जो है दुनिया के देवी देवता और जो है सभी के साथ जो है वो संवाद जो है या जो बात है वो वही पहुंचाता है, और उसी के अनुसार हमारा जन्म इत्यादि जो है वो डिसाइड होता है, प्रारब्ध डिसाइड होता है। मैंने कल भी जो है, अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो उसके चलते चलते एक कहानी बताई थी। तो वो जो है परम सत्य है। आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से ईमानदारी बरतें, शॉर्टकट मत अपनाएं। शॉर्टकट अपनाएंगे तो फिर गड़बड़ है। आप स्लो चलिए, स्टडी चलिए, आप अपना काम कीजिए। जिंदगी में कोई भी किसान ये कहे कि मैं काम कर रहा हूँ, ये फल जो है वो उसी ने देना है। वो सब देख रहा है। उसकी जितनी भी इस दुनिया में जहां जहां तक सूर्य पहुंचता है, जहां जहां तक चंदा पहुंचता है, इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो कोई नहीं देख रहा है। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि जी मैं फला भगवान को पार्टनर बना लेता हूँ, उनको इतना दान कर दूंगा। भगवान को कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मित्रों, यदि आप, जैसे कल जन्माष्टमी है या जो है शिवरात्रि हुई, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप जरूर दूध चढ़ाइए, आप थैली में रखिए दूध, भगवान शंकर को चुवाइए, और वो जो दूध है उसको बहाने के बजाय जो है आप किसी को दे दीजिए। वो अपने घर में खीर बना के खाएगा, आपके नाम से जो है खुश हो जाएगा गरीब। तो मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको बदलने की आवश्यकता है। उसको कोई बहा करके हमको जो है कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ईश्वर नहीं पीता, ईश्वर केवल खुशबू मात्र का जो है
उसका ही केवल उसको चाहिए, उससे ज्यादा अधिक नहीं चाहिए। केवल अपने अंदर का जो भगवान है, तो मैं एक छोटी सी बात, जैसे लिखा है, कर का मन का डार के मन का फेर, माला फेरत जुग भयो खिलौड़ मन का फेर। तो मैंने, हालांकि वो जो पहले पढ़ना था वो बाद में पढ़ा, और वो इसलिए समय कम है, बातें बहुत सारी हो जाती हैं, बातों में बातें निकल जाती है। तो दोस्तों, अपनी बारी का इंतजार करें। जैसे एक क्रिकेटर जो है वो बहुत अच्छा बल्लेबाज है, पहला वाला खेल रहा है, तो जो दूसरा नंबर का होता है वो हमेशा उसको, अरे कब जाएगा, कब मेरी बारी आएगी, कब मैं जो है छक्के चौके उड़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जब जब इंसान ने आपको मौका देना है, उसी मौके के अनुसार जो है उसकी बारी आएगी, उसकी टर्न आएगी, तभी जो है आप अच्छा खेलेंगे, अच्छी बैटिंग आपकी होगी। तो समय और भाग्य जब दोनों का मिलन होगा, अपने आप तरक्की करेंगे। आप किसी को छीन करके या किसी को हानि पहुंचा करके, किसी को शारीरिक कष्ट दे करके आप सोचते हैं कि मैं विजयी, मैंने मार दिया, मैंने ये नहीं। फिर जो है आपको, जैसे बहुत सारे मित्र जो है वो सोचते हैं कि मैं बहुत अधिक धन संचय कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये हो जाएगा। तो दोस्त, अगर उसका धन संचय गलत रास्तों से हुआ है, तो अगले जन्म में, मेरी बात याद रखिएगा, नोट करें, आप जो है अगले जन्म में, आपका जो जन्म होगा, तो आप जो है अपना मुंह जो है जमीन में मारते रहेंगे। मैं जीव का नाम नहीं लूंगा। आप जो है वहीं जो है कूड़ी पर जो है, या गंदे स्थान पर आप ऐसे 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 करते रहोगे कि यही गाड़ा था, यही गाड़ा था, यही गाड़ा था, वही। तो इसलिए आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की आत्मा को देखिए। मैंने बताया, फिर मैं आपको कहता हूँ, हर किसी को उससे काम दिया है कि आपको ये करना है, किसी को घर बनाना है, किसी को जनरेशन को शिक्षित करना है, किसी को फाइलें संभालनी है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को राष्ट्रपिता बनना है, किसी को कुछ बनना है। हर व्यक्ति, हर जीव विशेष का उसने तय कर रखा है। केवल उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो दोस्तों, अपनी बारी का इंतजार करें, और अपनी बारी को अगर आप बेईमानी, कपट, छल से आप प्राप्त कर भी लेते हैं, तो वो बेईमानी है, उसमें जो है आपको उसकी सजा जो है वो आपको भोगनी पड़ेगी। सर धन्यवाद, आपको पत्रिका ये ले। ये जैन जी बोल रहे हैं कि जो मेरा लगन है वो कन्या लगन है। तो इनको बताइए कि नहीं, कुंडली का देखिए, अगर आपने आपने जो समय जो मुझे दिया है, वही जो है यहाँ पर देखा गया है। अगर आप संतुष्ट नहीं है, कोई बात नहीं जैन साहब, हम जो है आपको ऑफलाइन जरूर आपको संतुष्ट करेंगे। ऑफलाइन आप बात करिए, हो सकता है ये ह्यूमन टू बैड, मेरे स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से जैन साहब ऐसा हो गया, हम क्षमा प्रार्थी है। हम आपकी पत्रिका का पुनः आकलन करेंगे। ये इनका नाम क्या, शांतनु जैन। चार्ट डिटेल आपने गलत एंटर करके एनालाइज कर दिया। सॉरी, माफी चाहते हैं। हम आपका प्रश्न जो है या तो कल के कार्यक्रम में लेंगे, या आप मैं वायदा करता हूं आपके प्रश्न का जवाब ऑफलाइन में जरूर दूंगा। सब धन्यवाद। अगला प्रश्न किसी का लें जी। प्रश्न हम अगला लेते हैं। हम्म, सुमित जी का प्रश्न हमने लिया नहीं, फिर हमने हम्म, सुमित जी का प्रश्न लेते हैं। हम्म। उनका डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1990। 21/6/1990 जी। टाइम बता। 6:45। हाँ जी। और ये इनका जन्म कहाँ का है? कानपुर यूपी से belong कानपुर, उत्तर प्रदेश। क्या जानना है भैया को? यही जानना चाहते हैं, जॉब करेंगे। उनका नाम भी सुमित है जी। देखिए, आपकी पत्रिका मेरे सामने है। सबसे पहले, घर परिवार जब भी आपका बने, इनकी डेट ऑफ बर्थ कौन से ईयर की है? 1990। 1990। बेटा, जब भी तुम्हारी शादी हो, तो आप इस बात को जान लो, आपको अपनी पत्नी की बात सुननी ही है। और जो भी आपके जीवन में पधारेंगी, वो महालक्ष्मी आपको हमेशा सिखाती रहेगी। तो आपको उनसे सीखना है, ये बात का ध्यान रखिए। आप उनसे आर्गुमेंट नहीं करोगे।
अगर आप आर्गुमेंट नहीं करोगे तो आपकी सफलता की चाबी जो है वो खुद लेकर के आएगी। समझ गए? तो दूसरा क्या है, आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि में दो विपरीत प्लानेट जो है वो द्वादश भाव में बैठे हैं, बुध और शुक्र। जब बुध और शुक्र बैठता है एक साथ, और चंद्रमा, चूंकि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, चंद्र जो है वो बुध के साथ बैठ करके सुमित बाबू थोड़ा सा आदमी को कंफ्यूज रखता है, भुलक्कड़ बनाता है, और शारीरिक दोष भी जो है वो भी देता है। जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपके माता पिता ने एक छोटा सा ऑपरेशन आपका कराया होगा, लेकिन बार बार इन्फेक्शन जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आपको गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मंगल दशम में बैठ के चौथी दृष्टि से जो है आपके लगन भाव को दे। तो दोस्त, आप ध्यान रखें, थोड़ा सा आप बोलने से पहले आकलन करें। और रही बात आपके व्यापार की, हम बात करते हैं, तो वर्तमान में आपका राहु राहु में शुक्र चल रहा है। तो 2021 के बाद आपका अच्छा जो है आपको मूव मिलेगा, अच्छा जो है आपका। रही बात आपकी व्यापार की, व्यापार सुमित जी, आप भूमि से संबंधित कोई भी व्यापार कर लें, आप इधर का काम अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि का काम करेंगे तो आपको बहुत अधिक ऊंचाई मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हैं, खरीदना बेचना भी कर सकते हैं, ये भी काम आपके लिए अति शुभ है। अगला प्रश्न। अनुज जी का हम सवाल लेते हैं। अनुज जी का, जी बताइए। तो डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1992। कितना है? 19 सितंबर 1992। और समय? समय है 3:45। ओके, दिल्ली से। दिल्ली से। क्या पूछना चाहते हैं साहब? शादी कब कब होगी, और उनका हम्म कैसा रहेगा फ्यूचर पैसे के प्रति। धन संबंधित है? क्या नाम है इनका? अनुज। अनुज भैया, आपकी पत्रिका मेरे सामने है। अनुज जी, आप बुद्धि से बहुत जहीन व्यक्ति हैं, लेकिन सम टाइम आपके डिसीजंस जो हैं वो आपको परेशान करते हैं। रही बात आपकी पत्नी, पत्नी आपकी बहुत अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया आएगी, और बहुत गुस्सैल भी आएगी, ये भी याद रखिए। आप हमसे पत्रिका दिखवा रहे हैं तो हम आपको पूर्व से बता देते हैं कि यदि आपने उसके गुस्से को स्वीकार किया तो आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि आपकी तरक्की, आपका जो जीवन है वो बहुत सुखमय, शांतिमय और बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र के मुताबिक जो है आपकी जुपिटर की महादशा वर्ष 2019 में लगी है, तो जुपिटर जाने दीजिए। जुपिटर में जैसे ही शनिदेव पधारेंगे, आपका काम, आपका कारोबार, और रही बात आपकी शादी, तो आपकी शादी का भी योग उसी दौरान बन रहा है। तो आप अच्छे रिश्ते और अच्छे समय का इंतजार करें। लगभग मैं सोच रहा हूं कि एक आपकी जो शादी है वो वर्ष 2021 के जुलाई अगस्त तक जो है आपकी शादी होने का योग। धन्यवाद जी। शादी से ही रिलेटेड सवाल आता है। कोई बात नहीं, आप लीजिए लीजिए, जिसने शेयर किया है उसका पहला जो है पूछना बनता है। जी पूछिए। सरिता जी का सवाल देते हैं। जी सरिता बहन कर लो। जी, डेट ऑफ बर्थ? ये 12/11 उन्नीस जी, सौ बयानबे हाँ जी। टाइम? 19 टाइम पूछ रहे हो, 17:30। ओके, शाम के 5:30। कहाँ का जन्म है सरिता का? उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से हैं? चांदीपुर से हैं या भुवनेश्वर से हैं, पुरी से हैं, कहाँ से हैं? बच्चे, अधूरी जानकारी मत दीजिए प्लीज। अब हम इसमें क्या डालें? हम भुवनेश्वर ही डाल देते हैं, फिर क्या करें? समय बहुत कम होता है। यदि आप सरिता मोहंती जो है बराबर से, देखिए मैं आपका मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो यदि आप पूरी जो है जानकारी अधूरी रहेगी फिर बड़ा मुश्किल होता है।
तो मैं फिलहाल जो है आपका पूरी डाल देता हूँ। अब ये आपकी किस्मत रही कि थोड़ा आगे पीछे है तो अक्षांश से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा चलता। तो आपका वृषभ राशि, उच्च का चंद्रमा, बहुत आस्थावान है ये बिटिया, बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत ही अच्छी सुशील लड़की है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मंगल नीच का बैठा है इनका, और मंगल शनि जो है वो आमने सामने। तो यहाँ पर जो आमने सामने होने से थोड़ा सा माता पिता में भी मतभेद होता है। माँ या पिता का जो है आपके मामाओं के प्रति, आपकी नानी के प्रति जो है थोड़ा सा दूरी दिखाता है। दूसरा, आपके लगन का स्वामी वो अष्टम बैठा है, बराबर। तो थोड़ा सा डिले होगा बेटा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको निश्चित तौर पर जो है आपकी शादी है, और एक अच्छी शादी है। मरकुरी राहु वहां पर विराजमान है पति स्थान पर। तो आप जो है उनसे सोना चांदी जेवर कुछ मत मांगो। आप बिटिया उनसे कहना कि आपको शराब नहीं पीनी, आपको नॉनवेज नहीं खाना है। केवल जो है ये दो तीन जो है, जैसे कैकई ने क्या नाम था उनका, राम जी के, दशरथ जी ने जिसको दिया था, अपना प्रॉमिस किया था। खैर मुझे याद आ जाएगा, डायबिटीज क्योंकि आगे पीछे है तो थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहते हुए आगे बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो आप जो है उनसे दो तीन प्रोमिस ले लीजिए, उसके बाद आपका जीवन जो है बहुत शानदार है। बिटिया की शादी कब होगी ये प्रश्न है इनका। और साथ ही जो वर होंगे वो कैसे होंगे, प्रोफेशनल होंगे हम्म, या फिर इनको शनि, बेटा आपकी शादी 20 अगस्त के बाद जो है शादी का आपका योग है, और वो कभी भी आपके यहाँ पर कोई भी अच्छा सा रिश्ता आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के साथ आपको क्या प्रॉमिस लेना है, लड़के के साथ बस यही प्रॉमिस लेना। वो प्रोफेशनल होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत जहीन होगा, कोई भी उसके अंदर किंतु परंतु नहीं है। तो मैं जो है आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दबाजी ना करें, दो तीन चॉइस देखें, पिता से कहें कि दो तीन बार जो है पता करने के बाद जो है रिश्ता ढूंढने पर जो है हाँ भरे। अगला प्रश्न ले ले जोशी जी। अगला प्रश्न हम लेते हैं जी, गौरंग जी का। क्या नाम है? गौ गौरंग जी, गौरंग। डेट ऑफ बर्थ है उनकी है 7 दिसंबर 1988। 7 दिसंबर 1988। जी, 3:20 PM। 15:20। 20 कहाँ का जन्म है? भागलपुर बिहार। भागलपुर, वाह। भागलपुर बिहार। गौरंग बाबू, आपकी पत्रिका सामने है। जोशी जी, स्वास्थ्य मेरा खराब है, आपकी आवाज तो दबी हुई आ रही है। आपकी आवाज तो बहुत बुलंद है। तो बृहस्पति द्वितीय भाव, मेष लगन, पंचम में केतु, और इनका चंद्र शुक्र। पत्नी इनकी बहुत सुंदर यानी कि अति सुंदर। मरकुरी की मरकुरी की जो है वो महादशा आपको चल रही है, और मरकुरी में जो है बच्चे आपका मून चल रहा है। तो थोड़ा सा सितंबर तक थोड़ा सा आप इंतजार करें, और उसके बाद जो है चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक सेकंड में आपसे माफी के साथ जो है एक फोन अटेंड कर लेता हूँ। एक सेकंड। जी सर, नमस्कार। सभी फोनों को ट्राई कर रहे हैं, अर्जेंट है, सॉरी।
जी जी, नमस्कार सर। हाँ 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 हाँ, बेटा मैं जरा प्रोग्राम में हूँ, लाइव हूँ। तो पापा जी के साथ आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आ जाइए आप, आधे घंटे में आ जाओ, कोई बात नहीं। स्वागत है आपका जी। मित्र माफी के साथ जो है मैं आपको पुनः ज्वाइन करता हूँ। ये किसकी पत्रिका थी? इनकी गौरंग जी। गौरंग जी, आपकी पत्नी जो है वो काफी सुशील, हमने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छे परिवार से होगी। और हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी होगी, जो पत्रिका के मुताबिक हमको लगता है। तो आपकी जो है मेरे भाई बुध की महादशा है। हम्म। और बुध महाराज जो है वो अष्टम में सूर्य के साथ अस्त हैं। तो आप मुझसे ऑफलाइन बात करें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो गौरंग, मैं लाइव प्रोग्राम में उनके उत्तर नहीं दूंगा। इनका मूलभूत प्रश्न क्या था? तो फ्यूचर कैसे रहेगा और फ्यूचर सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे जो है ऑफलाइन बात करें, ऑफलाइन आप लिखेंगे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, वायदा है गौरंग जी। और आप अन्यथा ना लें, कोई भी जो है चार्जेस नहीं है दोस्त। ये भी हमने जो है चार्जेस का जो सिस्टम रखा है वो इसलिए रखा है, जैसे जोशी जी मेहनत करते हैं, लाइट मैन है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए। और दूसरा, कहीं ना कहीं हमको बैरियर लगाना है कि देखिए मैं बीमार हूँ और बीमार रहता हूँ। हाँ। तो इसलिए बहुत अधिक जो है समय मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए जो सीरियस लोग हैं, जो ज्योतिष समझते हैं, जो इसका सही मायनों में लाभ लेना चाहते हैं, तो जो पेज पर लिखा है वहां से आपको सब सारी जानकारियां मिल जाएंगी। गौरव जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल साथ में जन्माष्टमी बनाएंगे, हम आपको प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। अगला प्रश्न लें। सुमन जी का हम सवाल लेते हैं। सुमन जी की पत्रिका हमने पढ़ी है अभी, या ये दूसरे हैं? सुमन जी का जी बोलो, सुमन जी का। तो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 13/11/1997 की डेट ऑफ बर्थ बताते 13/11। हैं 1997 1997। जी। तो टाइम बताते हैं 5:10 मॉर्निंग PM है। PM है। ओके, कोई बात नहीं है। एग्रा 17, वेस्ट बंगाल से 17 बजकर कितना मिनट है? 10 मिनट। 10 मिनट। कहाँ की जन्म है इनका? एग्रा वेस्ट बंगाल। है जी। एग्रा EGR E G GR। GR। ये तो आगरा हुआ। आगरा नहीं, वेस्ट बंगाल। नहीं, वेस्ट बंगाल तो नहीं। आगरा में थी। हम्म, 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 हम्म। आप जरा स्पेल करें अपने डिस्ट्रिक्ट का बेटा। और डिस्ट्रिक्ट लिखिए आप मित्रों, आप जो है लिख देते हो कि ये वो, ऐसे नहीं, डिस्ट्रिक्ट केवल लिखेंगे, उससे आपके अक्षांश और जो है वो सब मालूम पड़ जाएगा। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, जो भी जानकारी दें, जब प्रश्न आपका आ गया, नंबर भी आ गया, अब आपकी जानकारी अधूरी है, तो हमको कोई दूसरा प्रश्न किसी का लेना पड़ेगा। चलिए, जब तक ये लिखती हैं सुमन जी, तब तक आप दूसरा प्रश्न बोलिए जोशी जी, जल्दी से। दूसरा प्रश्न हम हम्म, गौतम तिवारी जी का ले लेते गौतम। ठीक। हैं। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 5/4/1988। 5/4/1988। टाइम? 7:20 सुबह के। जी। कहाँ का जन्म है? जमशेदपुर झारखंड से जो है। ये बोल रहे हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, किस लाइन में जाऊं, एक्टिंग करूं, पॉलिटिक्स बनूं, गवर्नमेंट क्या करूं, या बिजनेस करूं। ये थोड़ा एक सेकंड।
तिवारी जी, आपकी पत्रिका मेरे सामने है। और आपकी पत्रिका पत्रिका के मुताबिक जो है आपकी तुला राशि है, तो वर्तमान में थोड़ा रुक रुक के आपके काम हो रहे हैं। और लगभग जो है 26-27 महीने जो है आपको थोड़ा सा रुक रुक कर आपको कदम बढ़ाने हैं। दूसरा, आपका चेहरा गोल, आपकी आंखें गोल है, आपका जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र है। तो दोस्त, आप थोड़ा सा, इनका प्रश्न क्या था, थोड़ा सा आप इंतजार करें। आपका समय जो है लगभग 2022 के बाद जो है बहुत अच्छा होगा। आप ऊंचाइयों को छुएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो और आप विदेश से संबंधित जो है काम करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ। मित्रों, मैं समय की अपनी सीमाएं हैं और आज चूंकि मैं माफी के साथ आपसे बातें करना चाहता हूँ। मेरा स्वास्थ्य जो है वो आज ठीक नहीं है, शुगर मेरी लो है। कल जन्माष्टमी है, मैं माफी के साथ कल जो है बहुत सारे मित्रों की छुट्टी भी होगी, तो कल हम 2 बार प्रोग्राम कर देंगे। अभी जो है मैं आपसे विदा चाहता हूँ और धन्यवाद। आज जिस भी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, माता पिता उनकी पत्रिका में नहीं ले पाया, तो अभी गौरंग जी मेरा नंबर पूछ रहे हैं। आ जाएगा बेटा, नंबर इसी पे है गौरंग भैया, आप यहीं से ले ले। और गौतम तिवारी जी भी लिख रहे हैं। बहुत सारे मित्रों ने बहुत प्रेम से जो है प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलते चलते एक फिर पुनः आग्रह है, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। देखिए, ये कार्यक्रम हम करते हैं, हम ये कार्यक्रम बहुत 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 बहुत, जिसको हम कहते हैं कि शारीरिक कठिनाइयों के साथ जो है हम आपके सामने बैठते हैं। तो जो आपको आशा है कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और आप इसी तरीके से जो है इस प्रोग्राम को देखते रहिए, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। आप इसको अधिक से अधिक फॉलो करेंगे, हमको अच्छा लगेगा। सबक है, गुड नाइट। यदि किसी भी जातक को किसी भी परेशानी को, यदि कोई भी हमसे शिकायत है, वो मैसेज बॉक्स में लिख दें और हम उसकी शिकायत को भी दूर करेंगे। आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।